हाय फ्रेंड, मैं हूं ऑनी और आज मैं एडेनियम के सीड जर्मिनेशन से सीडलिंग बनाने का प्रोसीड्यूर आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आप चाहे तो उस सीड जर्मिनेशन से आप अपने गार्डन में एक प्लांट से बहुत ज़्यादा सारे प्लांट बना सकते हो। एडेनियम के बिल्कुल एक एडेनियम के गार्डन आप बना सकते हो। मैंने सिर्फ वन टाइम जर्मिनेशन से देखिए मेरे पास बहुत इतना ज़्यादा प्लांट मैंने बना लिया है कि मैंने अपने दोस्तों को बहुत सारे प्लांट्स गिफ्ट किए हैं। मैंने अपने जो स्कूल है उस स्कूल में एक गार्डन एडेनियम, बहुत सारे एडेनियम वहाँ पर भी गार्डन में हमने लगा दिया है और फिर अपने गार्डन में भी बहुत सारे है। देखिए मेरे पास करीब 100 तक हमारे पास एडेनियम सीडलिंग है। देखिए ये देखिए ऐसे अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो फिर आपके पास इतना खूबसूरत सा कॉर्डिक्स मिलेगा। अगर आप स्टेम से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो स्टेम से तो होगा, जरूर होगा, स्टेम से ग्रो करेगा, पर इतना अच्छा कॉर्डिक्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेम से ग्रो करेंगे तो कॉर्डिक्स खूबसूरत नहीं मिलेगा। जस्ट ये थोड़ा सा मोटा होगा, थिक होगा थोड़ा सा, पर इतना अच्छा कॉर्डिक्स शेप वाला कॉर्डिक्स की बहुत वैरायटीज होते हैं कॉर्डिक्स की, फिर वो खूबसूरत वैरायटीज ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे हमारे दोस्तों को उस कॉर्डिक्स का ही बहुत चाहत होता है, तो फिर हमको ऐसे अगर कॉर्डिक्स चाहिए तो हमें ज़रूर सीड से ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो सिंगल पेटल ये जो सिंगल पेटल का जो प्लांट है आप उसको वैसे भी रख सकते हो, या तो आप इसको डबल पेटल के साथ एक ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर पहले हमारा ये कॉर्डिक्स बनाने के लिए हमें सीड से ही ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगर हम ठीक से जर्मिनेट कर पाए तो हमारा जो गार्डन है तो वो एडेनियम का गार्डन भी बन सकता है। तो चलिए कैसे करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर ले। पहले हम बात करते हैं इसकी पॉटिंग सॉइल के बारे में, कैसे पॉटिंग सॉइल हम बनाएं सीड जर्मिनेशन के लिए। देखिए एडेनियम को तो पानी ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, हमें पता है, और फिर मॉइस्चराइजर भी चाहिए। वैसे सीड का जर्मिनेशन के लिए भी वही बात है। देखिए इसको अगर आप ओनली सैंड में भी लगाओ, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो ओनली सैंड से भी करते हैं, पर मैंने जो सैंड और जो कोकोपीट का हाफ रेशियो में मैंने जो पॉटिंग मिक्सर रेडी किया है उससे 100% होता है जर्मिनेशन। मैंने सक्सेस पाया है उससे। ओनली सैंड में भी मैंने किया है, पर इससे ज़्यादा अच्छा सक्सेस का रेट बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि 50% कोकोपीट और 50% सैंड को आप मिला के एक पॉटिंग मिक्सर रेडी कर लीजिएगा। देखिए मैंने ऐसा पॉटिंग मिक्सर रेडी कर लिया है, मैं दिखाती हूँ। देखिए वैसे एक पॉटिंग मिक्सर है, देख लीजिए, ये देखिए ऐसे पॉटिंग मिक्सर है। इसका लुक कैसे होता है, हाफ सैंड और हाफ कोकोपीट, ठीक है। अभी ऐसे सॉइल मिक्सर में हम सीड को लगाएंगे। अब बात आता है कैसे पॉट में लगाएं। आप एक कोई सीडलिंग ट्रे ले सकते हो। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है फिर बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फ्री का सीडलिंग ट्रे है। देख लीजिए कैसे, आप सबके पास तो होगा, जो नॉनवेज है उनके पास तो होता ही है। देखिए एक ट्रे, ऐसे हम एक ट्रे तो हम घर में लाते ही हैं, एक खरीद के, तो फिर हमें ऐसा ट्रे मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रे में, ये तो कागज का होता है, फिर ऐसे कोई शार्प टूल ले लीजिए, गार्डन टूल हो सकता है, कोई चाकू हो सकता है, या तो कोई पेंसिल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कोई पेन की जो रिफिल होता है उससे भी आप कर सकते हो। वैसे ऐसे छेद कर लीजिएगा पीछे, कोई मिडिल में एक छोटा सा होल बना लीजिएगा। फिर अगर हम इसमें होल बना लिया है ऑलरेडी, और फिर उसी सॉइल मिक्सर से हमने इसको फिल भी कर दिया है। अब फिल करने के बाद हम इसमें सीड डालेंगे। अच्छा ठीक है, और एक बात हमें तो बताना मैं भूल ही गई हूँ। देखिए जो एडेनियम के जो सीड होते हैं, देखिए कैसे दिखते हैं सीड पॉट। ये देखिए ऐसे लंबे लंबे सीड पॉट्स होते हैं। आप अगर कोई आप में से कोई अगर नहीं देखा है तो फिर इस बार देख लीजिए कैसे होता है। हम सीड पॉट्स, ऐसे ही सीड पॉट्स होते हैं। फिर इस सीड पॉट अगर सूख जाएंगे तो फिर उसके वो खुद से फट के निकल जाता है,
खुद अगर ये इसका अगर रिलीज हो जाए जो सीड से, तो फिर प्रॉब्लम है, बाहर इधर इधर उधर बिखर जाएगा। तो फिर इससे ऐसे ना बिखरे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऐसे जो सीड पॉड होते हैं इनको हम कोई थ्रेड की मदद से ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको बाइंड करके रख सकते हैं। देखिए हमने तो ऐसे बाइंड करके नहीं रखा था, तो फिर मेरे सीड तो बाहर बिखर गया था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको कह दूं, क्योंकि मुझे सीड की कोई ज़रूरत, ऐसे कोई चाहत नहीं थी कि मुझे रखना है। तो मैं भूल भी गई थी। किसी को हम दे सकते हैं कि कोई फ्रेंड को अगर हम देंगे तो फिर उससे वो सीड बेकार नहीं जाएगा, उससे कोई प्लांट निकल सकता है, हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर कर लूँ। देखिए ऐसे सीड है, फिर आप इसको ऐसे बाइंड करके रखना। मैं दिखा देती हूँ एक बार, जरा रुकिए। मेरे पास इस वक्त तो कोई थ्रेड नहीं है, तो भी मैं इसकी मदद से दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे बाइंड कर देना, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये तो कोई रस्सी नहीं है, इसीलिए टूट रहा है। देखिए ऐसे हम बाइंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे राउंड शेप में इसको बाइंड कर सकते हैं। तो फिर सूखने के बाद भी ये खोएगा नहीं। फिर देखिए मेरा जो सीड है, देखिए कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। फिर ये तो बहुत हल्का है, फिर बाहर निकल जाएगा। अब इसको हमने कलेक्ट करके रख दिया है। अब कैसे सीड को लगाना, जर्मिनेशन के लिए लेना है, इसका भी एक देखिए, इसको भी कुछ ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर कोई सीड को आप पहले हाथ में लेके ऐसे दबा के देखिए, जो सीड ज़्यादा सा मोटा होगा, अच्छा होगा, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी सीड चूज करना। अगर आप हाथ से देखें कि इसमें कोई मटेरियल नहीं है, ऐसे सूखे सूखे सीड भी होते हैं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, पर कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जो बहुत सूखे होते हैं। ये देखिए, ये अनहेल्दी सा सीड है। देखिए ये वाला एक अनहेल्दी सीड है, देखा। इससे तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं, इससे कोई प्लांट नहीं आएगा। तो फिर हम इसको फेंक देंगे, हम इसको नहीं यूज नहीं करेंगे। तो फिर हमें सीड का भी चूज करना है, देख देख के कि हमें ठीक से चूज करना है। देखिए ये वाला सीड बहुत अच्छा है। फिर हम कैसे लगाएंगे, देखिए देख लीजिए पहले एक बार। इसी सीडलिंग ट्रे में हम ऐसे इसको, देखिए ले लिया है मैंने। ऐसे हमने देखिए पॉटिंग मिक्सर भी रखा है। तो फिर हम यहाँ ऐसे सीड को रखेंगे पहले। देखिए मैं ऐसे सीड को रख रही हूँ। फिर ऊपर से और थोड़ा सा जो पॉटिंग मिक्सचर और भी है मेरा, उसको हम ऊपर से इसके ऊपर इसको जस्ट दबा देंगे, हल्का सा दबा देंगे। देखिए कैसे दबाया। देखिए अब इसका जो सीड है दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। तो फिर अब ठीक है। अब ऐसे करके हम कोई स्प्रे बॉटल से ऐसे इसको पानी दे देंगे, भिगो देंगे। उसका नीचे का जो सॉइल है इसको भी हमें थोड़ा थोड़ा करके भिगो देना है, ठीक है। और फिर रेगुलर बिल्कुल भिगो देना है, कम नहीं। अगर आप चाहे तो पहले इसको फुल पानी वाटर दे दो, फिर उसके बाद इसके ऊपर सीड रख दो, फिर थोड़ा सा हल्का सा एक लेयर दे देना पॉटिंग मिक्सचर का, और फिर आप फिर से पानी डाल लेना। और हाँ, और एक बात है, इस पानी के साथ आप एक फंजीसाइड जरूर मिला लेना। कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप मिला सकते हो, इसमें मिला के इसके ऊपर सीड को, जो पॉटिंग मिक्सर है इसको पहले आप रेडी कर लो। ये बात मैं बताना भूल गई थी, ये ज़रूर करना है। जो एक कॉन्टैक्ट एक फंजीसाइड लेके पानी में घोल के, जितना अमाउंट में डालना चाहिए उतना अमाउंट में आप घोल के इसके ऊपर पूरा पॉटिंग मिक्सर में आप डाल देना। फिर पूरा पॉटिंग मिक्स भीग जाएगा। फिर उसके ऊपर आप एक एक करके सीड ऐसे रख देना, और फिर उसके ऊपर हल्का सा, बहुत पतला सा एक और थोड़ा सा सूखा आप जो पॉटिंग मिक्सर आपको रखना पड़ेगा। फिर उसको ढक के हल्का सा कवर दे देना, हल्का सा कवर कर देना। फिर उसके ऊपर फिर से आप मिस्टिंग कर दो उसी पानी से। फिर देखना धीरे धीरे से ऐसा इससे सीडलिंग जरूर निकलेगा। और आप क्या करना, 1 वीक आप इंतजार करो। 1 वीक के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि छोटा छोटा प्लांट इससे निकल रहा है। और आप क्या करना है, डेली मिस्टिंग जरूर करना है, ठीक है। और स्प्रे बॉटल से जस्ट स्प्रे कर देना है। फिर स्प्रे करने के बाद अगर देखना, फिर उसमें आप भीगा रहना चाहिए, सूखे नहीं। हाँ, फिर जस्ट वन टाइम आप इसको भिगो देना। 2 टाइम्स की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो सूखना है, बिल्कुल भी हमें हर वक्त भीगा रखना है ऐसा नहीं रखना है। 1 टाइम भिगोने से काम चल जाएगा,
ठीक है, सुबह सुबह आप पानी डाल देना, हो जाएगा सब पानी। प्लांट्स में आप जैसे पानी डालते हो, फिर इसमें भी 1 टाइम आप वाटर से स्प्रे कर देना। ठीक है, फिर प्लांट्स के जो छोटा छोटा सीडलिंग निकलने दो, फिर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, आप भी हमें ऐसा शेयर करना कि आपके पास ऐसा हो रहा है या नहीं, सीड से जर्मिनेशन हो रहा है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर हमें आप मैसेज कर सकते हो। और आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है आप हमें ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और फिर आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है।